पूजा और ध्यान में क्या फर्क है? पूजा को मेरा मानना है कि दिया, अगरबत्ती, आरती, भजन वो पूजा। ध्यान भी एक तरह की पूजा ही है। एक बाह्य पूजा है, एक आंतरिक पूजा है। बाह्य पूजा हम एक श्रद्धा से करते हैं, तो आंतरिक पूजा भी हम श्रद्धा से करते हैं। बाह्य पूजा में क्या होता है कि हम एक मान्यता से चलते हैं कि यही मेरे सब कुछ है, लेकिन वो हमेशा बाहर ही होता है। हम मान लेते हैं कि ईश्वर है और उनकी हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब हम आंतरिक पूजा करते हैं जो ध्यान की है, वो हमेशा हमारे हृदय में रखते हैं उनको जिनको हम ईश्वर समझते हैं, हमारे हृदय में सदा के लिए रखते हैं। मान्यता से क्या होता है कि आप अपने वडील लोगों से, बुजुर्गों से पूछो, दादा दादी या नाना नानी से पूछो कि ईश्वर में आप मानती हो माँ, तो माँ कभी कभी गुस्सा भी कर लेगी, ऐसा क्यों पूछते हो, तेरे को नहीं लगता मैं मानती हूँ? लेकिन थोड़ा और प्रेस करोगे उनको, आप क्यों मानती हो, तो क्या बताएंगे, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, हमारे बुजुर्ग ऐसे कहते थे, हमारा धर्म ऐसा कहता है। लेकिन माँ तू क्यों मानती है? ये तो बताया, उन्होंने बताया, इन्होंने बताया, लेकिन आपका क्या कहना है? आपने ईश्वर की अनुभूति की है? आजकल बच्चे लोग ऐसे सवाल उठाते हैं तो हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं रहता है, इसलिए वो धार्मिकता से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने उनकी अनुभूति की है, तो कोई सवाल नहीं उठता है बाद में। जैसे सूरज, चांद है, आकाश है, पानी है, उसके बारे में हम मान्यता नहीं रखते हैं क्योंकि हम उनको देख रहे हैं। ईश्वर को हम देखे नहीं, उनकी अनुभूति नहीं रही, इसलिए मान्यता से हम खुश हो जाते हैं। एक तरह की पूजा की तो संतोष होता है। जिस दिन हमने पूजा नहीं की तब क्या होता है? डर लगता है। कई बिजनेसमैन मैंने देखे हैं, जाते हैं, भूल जाते हैं, कभी कभी कार में बैठ गए, अचानक याद आ गया, अरे आज नमन नहीं किया मैंने, यूं कार घुमाई और वापस। क्यों? वो बंदा डरता है, आज मैंने नमन नहीं किया, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कैसा विश्वास ईश्वर पे? ईश्वर हमारे वंदन के लिए भूखा नहीं है। हम अपने जो भूख है, हमारी जो लोभ लालच की जो कड़ियाँ है, उसमें हम फंसे हुए, इसलिए हम ईश्वर को मानते, नहीं तो कौन मानता। सब धर्म, पूजा पाठ दो ही कारण से लोग करते हैं। अपने हृदय से, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो अपने को, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ? एक तो डर के मारे, एक लोभ के मारे, और कोई नहीं है। जब ध्यान होता है वो प्रेम के कारण होता है, ईश्वर की खोज के लिए होता है, ईश्वर की तड़प के लिए होता है, उनकी अनुभूति के लिए होता है। अनुभूति हो न हो, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे 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 जैसे अपने हृदय की शुद्धता, पवित्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनका एहसास भी होने लगता है। जैसे हम चश्मा पहनते हैं, चश्मे पे धूल लग जाए
अंदर से ऑयल के टिक्के लग जाए तो बहुत झांका झांका दिखाई देगा ना, कई बार तो दिखेगा भी नहीं। जब तक वो साफ नहीं करेंगे, और जितना जितना हम साफ करेंगे उतना उतना ज़्यादा दिखाई देगा। तो हृदय में जो अनुभूति होती है, जितनी भी पवित्रता अपनी बढ़ती जाएगी, जितना भी अहंकार के जो पड़ है वो कम होते जाएंगे, उतनी उतनी अपनी दृष्टि साफ होती जाएगी। ये ध्यान से ही होता है। पूजा पूरी जिंदगी आप करते रहो, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जिसके बारे में हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, हम ईश्वरमयी होना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन तो लाना ही पड़ेगा। अशुद्धता जो है, कॉम्प्लेक्सिटीज जो है, इम्प्यूरिटीज जो है, उसको निकालना पड़ेगा। जैसे पानी में पानी मिला सकते हो, ऑयल में ऑयल मिला सकते हो, शुद्ध ऑयल और शुद्ध पानी होए, दोनों शुद्ध है, लेकिन मिक्स नहीं कर पाओगे आप। ईश्वरमय होना है तो ईश्वर जैसी, उनके जैसे गुण, क्वालिटीज हम में लानी पड़ेगी। वो सिर्फ ध्यान से ही उठता है। पूजा पाठ से कोई भी अभी तक पूर्णता प्राप्त नहीं की है। आपको संतोष होगा ये कर दिया, लेकिन अपने हृदय से सच में पूछो कि कभी से करता आया हूँ, कुछ बदलाव आया अपने में? बदलाव नहीं आया तो ये किसकी पूजा, कैसी पूजा? और ध्यान में भी ऐसा कैसा ध्यान कि हम अभी तक बदल नहीं पाए, तो ध्यान में कुछ गड़बड़ है। ध्यान के साथ साथ खुद की अंदर की सफाई भी होनी है, जो सहज बार में ही बताई गई है। आंतरिक सफाई कैसे की जाए, वो सब के बारे में कई लोगों को जो बहुत समय से ध्यान कर रहे हैं उनको पता तो है, जो नए नए हैं उनको जानना है। तो हमारे जो प्रशिक्षक लोग हैं, इससे मुलाकात कर लीजिएगा तो आपको सिखाएंगे।